बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बोस्निया में कैसे मुसलमानों की ना सिर्फ नस्ल कशी की गई बल्कि हैवानियत की बदतरीन तारीख रकम की गई है। औरतों के बड़े बड़े दर्जनों कैंप्स बनाए गए जहाँ ना सिर्फ उनकी इस्मत दरी की गई बल्कि रोटी के एक नवाले के बदले इज़्ज़तों के सौदे हुए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। 11 जुलाई सन 1995 को बोस्निया हर्ज़ेगोविना में सर्ब्रेनिका के कस्बे पर कब्जा कर लिया और 2 हफ्ते के अंदर अंदर 8,000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। और ये दूसरी आलमी जंग के बाद बदतरीन कत्लो गारत थी। बोस्नियाई सर्ब यूनिट्स के कमांडर रेटको मिलादिक बहुत अय्यारी से एक तरफ तो पुरसकून रहने का मशवरा दे रहे थे जबकि इनके फ़ौजी नस्ल कुशी में मशरूफ़ थे। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इसमें बहुत ही मशकूक था और इस जुल्म और तशद्दुद को रोकने में कुछ नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल को कोफ़ी अनान ने बाद में कहा कि सर्ब्रेनिका का सानिया हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ के लिए एक भयानक ख्वाब बना रहेगा। 1990 की दहाई में यूगोस्लाविया के बिखरने के बाद कई मुस्लिम तनाज़ात हुए और इस वक्त सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना कहलाने वाली ये रियासत यूगोस्लाविया का हिस्सा थी और यहाँ कई अक़वाम आबाद थीं जिनमें बोस्नियाई मुस्लिम्स थे, क़दामत पसंद सर्ब थे और कैथलिक अफराद भी शामिल थे। और बाद में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने 1992 में एक रेफरेंडम के ज़रिए अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और इसे कुछ ही अरसे के बाद अमरीकी और यूरोपीय हुकूमतों ने तस्लीम कर लिया। लेकिन बोस्नियाई सर्ब आबादी ने रेफरेंडम का बॉयकॉट कर दिया और इसके बाद जल्दी सर्बिया की हुकूमत की हिमायत याफ्ता बोस्नियाई सर्ब फोर्सेस ने हमला कर दिया। अब उन्होंने इस इलाके से बोस्नियाई लोगों को निकालना शुरू कर दिया ताकि ग्रेटर सर्बिया बनाया जा सके और यहाँ पर नस्ल कुशी की बदतरीन तारीख रकम की गई। बोस्निया के मुसलमानों ने उस्मानी तुर्क हुक्मरानी के दौरान इस्लाम कबूल किया था और यहाँ पे हर जुल्म की तारीख रकम की जाने लगी तो अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज ने हथियार डाल दिए और नेटो ने फ़िज़ाई मदद भी नहीं की। जनरल राटको मिलादिक जो थे दूसरे जनरल्स के साथ शहर में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए और उन्होंने गश्त किया और 20,000 मुहाजिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी कैंप की तरफ राह फ़रार इख्तियार की। अगले ही दिन कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो गया और जब मुसलमान शहर छोड़ रहे थे तो इनमें से लड़कों और मर्दों को अलग कर कर के गोलियां मारी जा रही थी और औरतों को वो अपने साथ ले गए। सड़कें लाशों से अटी पड़ी थीं। बोस्निया के इन लाखों मुसलमानों की मौत इतनी आराम से नहीं आई थी। बोस्निया के मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए इस हद तक प्लानिंग की गई कि जो भी मर्द फ़ौजी खिदमात के लिए इस्तेमाल हो सकता था उसे चुन चुन कर मार दिया गया ताकि किसी किस्म की मुज़ाहमती फ़ोर्स कभी भी जन्म ना ले सके। तकरीबन 1 लाख के करीब मुसलमान जो थे वो शहीद हुए बेदर्दी से। 60,000 ख़वातीन और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और 15 लाख अफराद लावारिस हो गए। क्या हमें ये याद है या हम सब भूल गए हैं या हम इससे बिल्कुल ही लाइल्म हैं? CNN की एक एंकर क्रिस्टीना अमानपुर ने बोस्निया के कत्लेआम की याद के बारे में बात की और पूछा कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। बोस्निया की याद पर तबसरा करते हुए कहा कि यह कुरून वस्ता की जंग थी जो मुसलमानों के कत्ल, नाकाबंदी और फाका कशी की थी और यूरोप ने यह कहते हुए मुदाखलत करने से इनकार कर दिया कि ये एक मिथ है। ये खाना जंगी जो है होलोकॉस्ट तकरीबन 4 साल तक जारी रहा था और इस दौरान सर्बों ने 800 से ज़्यादा मसाजिद को मंदहम कर दिया जिसमें कुछ 16वीं सदी में भी तामीर की गई थी। उन्हें सरायेवो में तारीखी लाइब्रेरी को भी जला दिया और सर्ब्स ने हज़ारों मुसलमानों को नज़रबंद कैंप्स में रखा, इन पर तशद्दुद किया, उन्हें भूखा मारा, यहाँ तक कि वो ढांचा बन गए। मुस्लिम ख़वातीन की इस्मत दरी के 17 बड़े कैंप सर्बिया में ही थे। सर्ब्स ने बच्चों के साथ भी ज़्यादती की और 12 से 15 साल की बच्चों की इस्मत दरी के साथ उन्हें जुल्म और ज़्यादती का निशाना बना बना कर फ़रोख्त भी कर दिया। कसाई रेटको मिलादिक ने मुसलमानों के लीडर्स को एक इजलास में मदऊ किया और उसने उन्हें सिगरेट्स दिए, उसके बाद थोड़ा बहुत हंसा और उसके बाद झपटा और फिर सबको उसने ज़िबह करवा दिया। सबसे मशहूर जुर्म सर्ब्रेनिका का मुहासरा था। बैनुल अक़वामी फ़ौजी खाने के नवाले के बदले सर्ब्स के साथ मिलकर ये नाचते थे और औरतों की इज़्ज़त के सौदेबाजी करते थे। सर्ब्स ने 2 साल तक सर्ब्रेनिका का मुहासरा किया और इसके दौरान गोलाबारी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकी। सर्ब इमदाद का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान कस्बों में ले जाने के लिए भी ले रहे थे। हिफाजत करने वाली डच बटालियन ने सर्ब्स के साथ मिलकर साजिश की और उन्होंने मुसलमानों पर दबाव डाला कि वह हिफाजत के बदले अपने हथियार फेंक दें। मुसलमान तशद्दुद का निशाना बनने और सज़ा के बाद जाली ज़मानतें देने के बाद
سربز نے سربرانیکا پہ حملہ کیا. انہوں نے مردوں کو عورتوں سے الگ تھلگ کر دیا. انہوں نے 12,000 مردوں اور جوانوں کو جمع کیا, ان کا مختلف طریقوں سے قتل عام کیا. اور ایک سرب ایک مسلمان شخص پہ کھڑا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ ہر ایک مسلمان پہ ایک ایک سرب کھڑا ہوا تھا, اور خواتین کی عصمت دری اسی طرح کی گئی. کچھ کو جلا دیا گیا, دوسروں کو آہستہ آہستہ مرنے کے لیے کھلے موسم کے اندر چھوڑ دیا گیا. سربرانیکا میں یہ قتل عام کی ہولی کئی دن تک کھیلی جاتی رہی, اور اس کا زوال جولائی 1995 کے آخر میں ہوا. سربرانیکا کے بچری کے بعد یہ جو قصائی تھا ریڈوون کراجک, وہ شہر میں داخل ہوا, اور اس نے کھلے عام اعلان کیا کہ سربرانیکا ہمیشہ سربیا تھا اور اب سربوں کے ہاتھوں میں واپس آ گیا, اور سرب مسلمان خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنائیں گے. وہ 9 ماہ تک انہیں رکھے ہوئے تھے, یہاں تک کہ ان کے یہاں پیدائش ہو جائے, تاکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ عورتیں جو ہیں صرف ان کے بچے پیدا کریں. کیونکہ ایک سربین نے ایک اخبار کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان خواتین صرف سرب بچوں کو جنم دیں, اور ہمیں بوسنیا سراییوو اور سرابینا کا یہ یاد ہے, ہم اس کا ذکر کریں گے اور اسے واپس لائیں گے. ہم بالکن سٹیٹس کو, یہ جو مسلمان سٹیٹس ہیں, ان کو فراموش نہیں کر سکتے. ہم گریناڈا کو بھی نہیں بھول سکتے, ہم فلسطین کو بھی نہیں فراموش کر سکتے, لیکن بوسنیا میں یورپ اور سربیا کے جرم میں دہائیوں کے بعد بھی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھولیں گے نہیں, ہم معاف نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. رواداری, بقائے باہمی اور انسانی حقوق کے نعرے. سب مذہبی اسکالرز, مساجد کے امام, دانشور اور کاروباری افراد کو الگ الگ قتل کیا جا رہا تھا. ایک برطانوی اخبار نے بوسنیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کے اس جملے میں بیان کیا کہ 20ویں صدی کی جنگ وسط صدیوں کی جنگ کے انداز میں, یعنی مڈل سینچریز کے انداز میں چھڑی گئی. نسل کشی کے 25 سال بعد بھی متاثرین کی لاشیں اور اجتماعی قبریں ابھی بھی مل رہی ہیں. 2017 میں ہیگ میں اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے ملاوچ کو نسل کشی اور دیگر مظالم کا مرتکب قرار دے دیا. سربیا نے جنگ کے خاتمے کے بعد وہاں رونما ہونے والے جرائم پہ معذرت کر لی, لیکن پھر بھی اس نے اپنی نسل کشی ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارا تو میڈیا بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, کیونکہ پتہ نہیں پرانی بات ہو گئی, دور کی بات ہو گئی. لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم آپ تک یہ ضرور پہنچائیں, اور آپ کا کام ہے کہ یہ ہر انسان کو پہنچائیں, صرف مسلمان کو نہیں, ہر انسان کو جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. آج بھی وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو انصاف کے متمنی ہیں. کیا آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہاں کے ظالم اور اب جو قصائی ہیں وہ اور ان کی نسلیں اپنے انجام کو پہنچیں؟ فیصلہ آپ پہ. اللہ حافظ.